हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर एक बार फिर से। उम्मीद कर रहे हैं आप सब बच्चों की तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। बिहार डिप्लोमा सेमेस्टर, हर एक बच्चा जिसने क्लास 10th को पास किया है और एसबीटी बिहार डिप्लोमा के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले रहे हैं, उसके सामने सबसे बड़ी समस्या जो निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है लैंग्वेज यानी मीडियम की। मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी माध्यम से अपनी 10वीं क्लास का एग्जाम दिया है और जैसे वो फर्स्ट सेमेस्टर में आया उसके सामने सारा कंटेंट एकदम से इंग्लिश में आ गया। जो भी उसके मिड सेमेस्टर है, जो एंड सेमेस्टर हो रहे हैं, सब में जवाब इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश में पढ़ना है, इंग्लिश में जवाब देना है। एकदम से वो चीज़ जिससे वो कम्युनिकेट कर रहे थे एक दूसरे से, वो मीडियम ही चेंज हो गया। बिल्कुल इस तरीके से जैसे आज आप यहाँ पर बैठे बात करते करते किसी ने आपको सुबह उठाया और जापान में छोड़ दिया और बोल रहा है कि आप जापानीज में बोलना आज से। और आप सोचिए कि ये कितना मुश्किल हो गया उस बच्चे के लिए जो ये बोल रहा है कि सर मैं पढ़ सकता हूं, मैं समझ सकता हूं सब कुछ। लेकिन ये जो लैंग्वेज का बैरियर आया हमारे सामने, इस लैंग्वेज के बैरियर से निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यही कारण है कि अक्सर बच्चों के ग्रेड्स, बच्चों के मार्क्स फर्स्ट सेमेस्टर से गिरना चालू हो जाते हैं। इसलिए नहीं कि वो कमजोर है, इसलिए वो कि भाषा का गैप, कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा बनता चला जाएगा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए बच्चे को? देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। सबसे पहले बच्चा क्या सोचेगा? बच्चा ये चाहेगा कि सर मैं हिंदी मीडियम से हूं, अब फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश मीडियम में है, तो क्या मैं इंग्लिश में पढ़ना चालू कर दूं सब कुछ? हमने कहा बिल्कुल, अगर आपके अंदर हिम्मत है इतनी और आप हर एक चीज को समझ पा रहे हैं, ध्यान रखना अपने एकेडमिक्स को गिरने मत देना, तो आप इंग्लिश में पढ़िए। 80% बच्चे इस चीज में फेल हो जाएंगे, उनको नहीं समझ में आएगा कि सर डिफरेंशिएशन और अवकलन एक ही चीज है। सर वो जो हम आव्यू आव्यू कर रहे थे आज वो मैट्रिक्स बन गया सर, जिसको मैं विज्ञान पढ़ता था आज वो साइंस बन चुका है सर। और अगर समझ भी लेंगे तो बिल्कुल ऐसा होगा जैसे कोई इंग्लिश हॉलीवुड मूवी चल रही है और पूरा जोर लगाने पर भाषा कन्वर्ट हो रही है, बस वो फील नहीं आ पा रही है। तो बच्चे क्या करते हैं? दूसरा ऑप्शन ढूंढते हैं। वो बच्चे जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं और इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते, कुछ समझते हैं कुछ समझ नहीं आता है, फिर बच्चे दूसरा ऑप्शन ढूंढते हैं कि सर हिंदी में पढ़ते हैं। और जैसे वो हिंदी में पढ़ते हैं, ये उनकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। अब आप सोचिए, आपने फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर हिंदी में पढ़ लिया किसी कोचिंग से, और उसके बाद में आप सेमेस्टर के अंदर इंग्लिश में जवाब कैसे लिखेंगे? और जैसे थर्ड सेमेस्टर में आएंगे टेक्निकल सब्जेक्ट आ जाएंगे, और टेक्निकल सब्जेक्ट तो मोस्टली इंग्लिश में ही चलते रहते हैं आपके, वहां पर तो टेक्निकल टर्म्स भी इंग्लिश में रहती है। उसको अगर आप हिंदी में कन्वर्ट करोगे, जैसे थर्मोडायनेमिक्स, अब उसको हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो ऊष्मागतिकी आएगा, तो वो तो फिर आपके लिए और खराब हो जाएगा। इसलिए जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर डिप्लोमा में पहली बार एडमिशन लिया है, उन सभी बच्चों को मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको पढ़ने की जरूरत है हिंदी प्लस इंग्लिश में। यानी कि क्या आप लिख रहे हो वो समझ में आना चाहिए आपको, उसको इंग्लिश में क्या बोला जा रहा है वो भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ताकि प्रॉपर समझ सको, प्रॉपर लैंग्वेज को कन्वर्ट कर सको। और जब थर्ड सेमेस्टर, जब 2 सेमेस्टर जब आप ये काम करोगे ना, तब आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाओगे। अच्छा सर देखिए, हिंदी और इंग्लिश जो है कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, 1 साल लगा हमें और हम अब यहां पर हिंदी में भी जवाब लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी जवाब लिख सकते हैं। जिससे कि थर्ड सेमेस्टर में जो वो प्रॉपर ट्रांजिशन का टाइम आए ना, जब सब कुछ इंग्लिश में चलना चालू हो जाएगा, उस समय आप घबराओ नहीं। इसलिए इजी प्रेप भी आप सभी बच्चों के लिए जो अपने सेमेस्टर बैच लेकर आया है डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, वो हिंदी प्लस इंग्लिश में लेकर आया। आप जाके एक बार क्लासेस देखिएगा, एक एक लाइन हिंदी में, एक एक लाइन इंग्लिश में, ताकि आपको पता चले कि देखिए ये हिंदी में ऐसा लिखा करते थे आप, अब इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो कंसेप्ट आपको जीरो से समझ में आ रहा है, आपको ये समझ में आ रहा है कि किस तरीके से उसको इंग्लिश में लिखना है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताया जा रहा है कैसे आंसर्स आप लिखेंगे, कैसे न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व करेंगे। अब वो वाली चीज नहीं है कि ये किताब है इसी में से क्वेश्चन आएंगे, अब जो सीखेंगे आप उस पे किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इसलिए डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को मैं बार बार अवेयर कर रहा हूं, अगर आप हिंदी मीडियम से है तो सिर्फ इंग्लिश में पढ़ने से आपको 100% बातें समझ नहीं आएगी। अगर हिंदी में चले जाओगे तो कभी इंग्लिश में ट्रांजिशन फेज को कभी भी टाइम नहीं दे पाओगे, फिर कभी इंग्लिश में लिखने में आपको हमेशा दिक्कत आती रहेगी। इसलिए अभी से हिंदी प्लस इंग्लिश में चीजों को पढ़ो 1 साल तक, 1 साल तक, यानी फर्स्ट सेम और सेकंड सेम।
जिससे आप जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं उनको चीजें समझ में भी पूरी आए और वो इंग्लिश के साथ फैमिलियर भी हो जाए। और फिर थर्ड सेमेस्टर से आप अपने आप को प्रॉपर इंग्लिश के कंटेंट, प्रॉपर इंग्लिश के नोट्स में कन्वर्ट कर लो, जिससे कि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए। और मैं उम्मीद कर रहा हूं ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं इसको जरूर आप अपनी प्रिपरेशन में उतारने वाले हैं। और मैं आपको ये भी बता देता हूं, हम खुद ये जो एसबीटी का जो चैनल आप देख रहे हैं, एसबीटी बिहार इजी प्रेप का, इस चैनल के ऊपर आप सभी बच्चों को हिंदी प्लस इंग्लिश में कंटेंट भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर आप प्रॉपर प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमारे साथ तो आप इजी प्रेप का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर एसबीटी का हिंदी प्लस इंग्लिश का डेडिकेटेड बैच है। जाकर डेमो क्लासेस देखिए कैसे जीरो से एक एक चीज पढ़ाई जा रही है। अगर मान लीजिए उसको लेकर आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप हमारा हेल्पलाइन नंबर 7014639318 पर कॉल कर सकते हैं। मैं इस चीज को यहां पर लिख भी देता हूं, 7014639318 पर आप कॉल कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको एसबीटी बिहार में जो भी चैलेंजेस फेस होंगे सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए, जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो भी आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो भी आपकी लेटेस्ट न्यूज होगी, सारी की सारी चीजें हम आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड करेंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। बाकी अपडेट्स के लिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।